इस बच्चे को जन्म तो हम देंगे, लेकिन इसके माँ बाप आदि और नव्या होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं रेनू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे सपनों के साथ, मेरी भावनाओं के साथ ऐसे नहीं खेल सकती। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस बच्चे की क्या अहमियत है मेरे जीवन में। हम जानते हैं तिवारी जी, और हम इस बच्चे को आपसे दूर नहीं कर रहे, केवल अधिकार आदि और नव्या को दे रहे। लेकिन भले ही माँ बाप वो कहलाएंगे, पर बच्चा रहेगा तो यही हम सबके साथ, इसी छत के नीचे। नहीं रेणुका, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं अपने बच्चे को एक ऐसे इंसान की गोद में नहीं डालूंगा जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं आदि को अच्छी तरह से जानता हूं। वो इस बच्चे को गोद लेने से कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि ये बच्चा ये मेरी पूरी जायदाद का वारिस है। वरना आदि को इस बच्चे से कोई लगाव नहीं होगा, कोई प्यार नहीं होगा। बस मेरी जायदाद के लिए वो इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तिवारी जी, आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? रेनू, मैं इस बच्चे का बाप हूं और मैं फैसला कर चुका हूं, और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। समझी तुम? कोई नहीं। तिवारी जी, शायद आप भूल रहे हैं, एक बच्चे पर सबसे पहला अधिकार उसकी मां का हुए। हम शादी करके जिस दिन से इस घर में आए, हमने आपका कहा कभी नहीं डाला। जो आपने कहा वो हमने किया, लेकिन इस बार हम जो फैसला ले रहे हैं अपने परिवार की भलाई के लिए, और हम इस फैसले को नहीं बदलेंगे। काश मैं तुम्हें बता पाता रेनू कि आदि ने क्या किया है, कितना गिर चुका है हमारा बेटा। काश हम आपको बता पाते कि जिस बच्चे के लिए आप इतना कछु कर रहे हैं, उसके इस दुनिया में आने के बाद हम आपकी दुनिया में नहीं रहेंगे तिवारी जी। इसीलिए हम अपने दोनों बच्चों और आपके वास्ते सब कुछ जीते जी ठीक करके जाना चाहते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए तिवारी जी, लेकिन अपने घर की, अपने परिवार की भलाई के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती रेनू, ऐसा नहीं कर सकती। तिवारी जी, कितना जल गया है? बहुत जलन हो रही होगी ना? मैं जानता हूं कि तुम आदि से बहुत प्यार करती हो, इतना ज्यादा कि अपने प्यार के आगे तुम उसके अंदर के बुरे इंसान को भी नहीं देख पा रही हो। जिस बेटे पे अंधा विश्वास कर रही हो ना तुम, उसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। और चाहकर भी मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता, क्योंकि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी।
हम तो ना रहेंगे आपके जीवन में तिवारी जी, पर जब बच्चा छोड़ जावेंगे और हम जानते हैं कि नव्या से बेहतर इस बच्चे की देखभाल और कोई नहीं कर सकता है। जब हम ना होंगे तो जी बच्चे ही बनेंगे आपका सहारा। हमें माफ कर देना तिवारी जी, हम आपसे इतना बड़ा सच छुपाए रहे हैं, पर क्या करें, और कोनो चारा भी तो नहीं है हमारे पास। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर पूजा किस बात की रखी है तुम्हारी मम्मी ने? क्या पता, मम्मी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। प्रीति, जी पापा। क्या हो रहा है ये सब? किस चीज की पूजा रखी गई है आज? पता नहीं पापा, शायद मम्मी ने कोई पूजा रखा है। लाला आज कोई पूजा है, आज कोई फेस्टिवल है, मुझे गिफ्ट मिलेगा? मुझे भी गिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। यश या ना, चलो चेंज करना। रेनू को है? माँ, आज क्या खास है? मम्मी ने आपने पूजा रखी है? सवाल बहुत पूछते हो तुम। बताइए ना। एक बहुत ही खास पूजा है जो घर की बहू यानी कि तुम और घर की सास यानी कि हम मिलकर अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए संकल्प लेंगे। देखो जाओ, आदि तैयार हुआ है कि नहीं? हमने उससे भी कहा था पूजा के लिए तैयार होने को। वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है, आ जाएगा थोड़ी देर में। ईश्वर तुम्हारी खुशियों पे कभी कोनो बुरी परछाई ना पड़ने दे, कभी बुरी नजर ना लगे। माँ, एक शिकायत है आपसे। अब बेटी कहती तो है, फिर ऐसे अपनी फीलिंग्स क्यों छुपाती है? जानती हूँ कुछ आपको परेशान कर रहा है, बताइए ना। अरे कछु नहीं, और हमें तो पता है कभी कभी ऐसे सास की तरह बर्ताव करने में ना बड़ा मजा आता है। वैसे भी अभी जब पूजा करेंगे तो पता चल ही जाएगा तुम्हें। ओके, जाओ जाके देखो तैयारियां हुई कि नहीं, हम बस प्रसाद बना के आते हैं। सैड मत हुआ करो। क्यों जिद कर रही हो रेना? बोलो। देखो, तुम्हारी और मेरी सोच में सिर्फ इतना फर्क है कि तुम सिर्फ आदि के बारे में सोच रही हो और मैं इस परिवार के हर सदस्य के बारे में, बस।
देखो, तुम एक के अधिकार के बारे में सोच रही हो और मैं इस परिवार में सबके समान अधिकार के बारे में सोच रहा हूं। रेणु, हमें आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है। मत करो जिद। तो कहा, इतने सालों के बाद जो आपने हमें हमारा जीवन अपने हिसाब से जीने का मौका दिया है, वो आप हमसे फिर से छीन लेंगे। देखो रेणु, अपनी बातों में और अपनी भावनाओं में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। तो फिर करने दीजिए ना हमें जो हम कर रहे हैं। मत रोकिए। और अगर मैं रोकूं तो, क्योंकि कानूनन रूप से बिना मेरी सहमति के तुम ये बच्चा किसी को नहीं दे सकती, जानती हो? तो काम ये समझे कि आप हमें अदालत में ले जाके खड़े कर देने की धमकी दे रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो रेणु? जो एक माँ की जिद है, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं तिवारी जी, हमें रोकिए मत, क्योंकि ये फैसला हम बदल नहीं पाएंगे। मुझे किसी भी तरह ये सब रोकना होगा। क्षमा करना बंसी वाले, आज ये पूजा अकेले ही करनी पड़ रही है हमें। कुछ पता चला क्या करने वाली है मम्मी जी? अब तक तो पता नहीं। आओ आदि, पूजा में बैठो, देर हुई रही है। बैठ जाओ आदि, तुम्हारे लिए ही पूजा रखवाए। जी मम्मी। ये क्या नया पछड़ा शुरू होने वाला है? तुम यहाँ पर नहीं बैठोगे। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जगह कहीं और है। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी माँ तुम्हें जिस जगह बिठाना चाहती है, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। नव्या, तुम रेणु को संभालना। चल। पापा जी। तिवारी जी, दरवाजा बंद करो। आशीर्वाद दे। पापा मेरा कॉलर छोड़िए। पापा। तिवारी जी, तिवारी जी, पापा जी, तिवारी जी दरवाजा खोलिए। तिवारी जी, चल। चल यहाँ पे। पापा भैया क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ क्यों लेके हैं? तुझे तेरी सही जगह दिखाने के लिए लाया, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की, उसकी भावनाओं से खेलने की, वो भी इस हालत में? तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं? नव्या, नव्या बोलो ना। पापा जी, मम्मी, लाला मामू को कहाँ लेके गए हैं? कहीं नहीं बेटा। पापा देख इस दुकान को, ध्यान से देख, ये गल्ला है।
यहाँ पे हम सामान रखते हैं, यहाँ पे हम दूसरा सामान रखते हैं। ये देख, ये यहाँ पर बोर्ड लगता है, तिवारी एंड सन्स। तुझे महत्व तो पता है इस दुकान का? है? तुझे महत्व तो पता है इस दुकान का? रोजी रोटी है दुकान हमारी। कहां से पढ़ाई हुई है तेरी? प्रीति की पढ़ाई कहां से हुई है बता? सब इस दुकान के इस गल्ले से, समझ रहे? भगवान और देवताओं से बढ़कर है ये दुकान हमारे लिए। और तूने क्या किया इस दुकान के साथ? बोल, क्या किया तूने? जला दिया तूने इस दुकान को। इतने साल लगे मुझे इस दुकान को खड़ा करने में, और तूने एक झटके में इस दुकान में आग लगाकर इसे राख कर दिया। लेकिन पापा... चुप! एक शब्द नहीं बोलेगा तू, एक शब्द नहीं। हैं? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, यही सोच रहा है ना कि कहां से पता चला है मुझे। ये देख, देख इसको, देख। बता, दिखाऊं तेरी मां को ये है? बता दूं तेरी सच्चाई में सबको? खोलिए तिवारी जी। अरे तेरी माँ तो अब तक इस मिथ्या में है कि तू अपने क्या, हम सबके सपने पूरे करने वाला है। अरे उसे क्या पता, तू अपने सपने तो कब के भूल चुका है। हमारे सपने भी तू राख कर चुका है, राख। तूने जुआ खेला, तूने बुरे काम किए, तो दूसरे के लिए पेपर लिखे, अपनी माँ के गहने चुराए, उन्हें गिरवी रखा। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ भूल के मैंने तुझे गले लगाया, तुझे माफ कर दिया मैंने, तुझे अपना दोस्त बनाया। लेकिन तूने तो हम सबके सपने जला दिए। अरे मैं तो तुझे अर्जुन समझता था, अर्जुन। तू तो दुर्योधन से ही बदतर निकला। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं ये सब कुछ तेरी मां को भी नहीं दिखा सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो अंधा प्यार करती है तुझसे, अंधा प्यार। जिस दिन तेरी असलियत समझ में आएगी ना उसको, वो सह नहीं पाएगी, मर जाएगी। ध्यान से माँ। अशरफ, अशरफ दरवाजा खोलो। हम कहते हैं दरवाजा खोलो। अशरफ खोलिए, खोलो अशरफ। और इसलिए मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता उसको। हाँ, जलाई मैंने दुकान। वजह जानते कौन है? वजह आप है। हो गई दुकान आपके लिए मंदिर, पर मेरे लिए कोई भट्टी से कम नहीं है। वो भट्टी जहां पे बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने सपनों को सिर्फ जलते हुए देखा है, और जब आज मैं अपने सपनों की राख नहीं देख पाया ना, तो जला दी। मम्मी को बताएंगे आप? चाहिए बताइए, दिखाइए फुटेज, बता दीजिए उनको कि मैंने दुकान जलाई है। उन्हें भी तो पता चले कि इस दुकान में मेरा क्या क्या जला है। जो मैंने किया वो किया, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। तिवारी जी, अपने जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हैं आप। काहे? मम्मी, अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? उनका तो बस एक ही राग कि दुकान मेरे लिए ये है, मेरे लिए वो है। उनको तो इतना भी विश्वास थी कि मैं इस दुकान को चला सकता हूँ। मैंने क्या किया? उनको मुझ पे एक रत्ती भर का भी ट्रस्ट नहीं। बताइए मम्मी, क्या करूं? क्या करूं? पापा जी आदि की सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं माँ को?
कश्मकश में फंस गया हूं मैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। इतनी बड़ी बात छुपाई रेनू ने मुझसे।